हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 12 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 12 झारखंड जीके 12वां सेट का पहला सवाल है, बाबूलाल मर्डी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्डी कितनी बार रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बार। और बाबूलाल मर्डी झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके कब से तक रहे थे, 17 मार्च 2003 तक। तो बाबूलाल मर्डी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल क्या था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके 17 मार्च 2003। और बाबूलाल मर्डी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। जब झारखंड के पहली बार मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्डी बने थे उस समय उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था। तो उनका संबंध था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से संबंध था। अगला सवाल बनता है, भारतीय जनता पार्टी से अलग होके बाबूलाल मर्डी ने किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड विकास मोर्चा। और ये सवाल झारखंड पुलिस 2015 में पूछा जा चुका है। इसके बाद अभी करंट में पूछा जा सकता है, झारखंड विकास मोर्चा का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, शिबू सोरेन। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन मुंडा। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मर्डी। तो शिबू सोरेन झारखंड के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005। तो 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक। और शिबू सोरेन से कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। झारखंड में शिबू सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार। और इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और शिबू सोरेन झारखंड में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। तो झारखंड में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, शिबू सोरेन। और कितनी बार रह चुके हैं, 3 बार। अगला देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की शपथ ली थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू से शपथ किसने लिया था, रविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, बिरसा मुंडा। तो वीरेंद्र सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। और झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू ही। अगला है, 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की। तो 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी, सर दोराबजी टाटा ने। और जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। 5वां सवाल देते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी सीमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डालमा रेंज। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, डालमा रेंज। 6वां सवाल देते हैं, ग्रिड जिले कहाँ स्थित है। तो ग्रिड जिला कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन के अनुसार कौन सा सेटिस्फाई होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और गिरिडीह जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में स्थित है गिरिडीह जिला। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और गिरिडीह जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और किस जिले से अलग होकर गिरिडीह एक नया जिला बना है, हजारीबाग जिले से। यह भी महत्वपूर्ण है। 7वां सवाल देखते हैं, झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है। तो मेटलर्जिकल कोल कहां पे है, गिरिडीह जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले में। 8वां सवाल है, योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो योगिनी शक्तिपीठ जो है झारखंड के गोड्डा जिले में है। कहां पे, झारखंड के गोड्डा जिले। अगर पूछा जाए गोड्डा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो गोड्डा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, आपको कमेंट करके बताना। इसका आंसर बता चुके हैं पिछले वीडियो में काफी बार।
भारत में झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत में जितनी भी जनजातीय जनसंख्या है, इनमें झारखंड का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर है 8.4%। तो सही आंसर है 8.4%। 10वां सवाल देखते हैं, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? तो झारखंड में जो जनजातीय लोग हैं वे मुख्य रूप से किस धर्म को पालन करते हैं? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म का पालन करते हैं। और अभी डिमांड उठ रही है कि जो जनजातीय लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग धर्म, एक सारनाथ धर्म की डिमांड उठ रही है, जो अभी पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल वे अपना धर्म हिंदू ही टिक करते हैं अगर कोई भी कॉलम आता है तो। 11वां सवाल देते हैं, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग मिलती है? ऑप्शन के अनुसार जादू पटिया, ढोकरा, पटकर, कोहबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटकर। तो पटकर जो चित्रकला है उसका प्रमाण गरुड़ पुराण में भी मिलता है। और कोहबर का अर्थ क्या है? गुफा में विवाहित जोड़ा। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा पेटकर। 12वां सवाल आप देख लेते हैं, झारखंड के संगीत के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इनमें कौन सा क्या है बताना है। प्रथम कथन क्या है? आमतौर पर यह आदिवासी प्रकृति का है। तो पहला कथन सही है। दूसरा क्या है? यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा देखते हैं, संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है। एक कथन गलत है। चौथा क्या है? उपरोक्त ऊपर के सभी। तो यह भी गलत है। तो प्रथम और द्वितीय किसमें है? फर्स्ट एंड पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 13वां सवाल देते हैं, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा जो है हिंदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। 14वां सवाल देखते हैं, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? तो झारखंड अपने राज्य की सीमा जो है 5 राज्यों के साथ साझा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। और 5 राज्य कौन कौन है? मान लेते हैं झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में उड़ीसा है। और पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में झारखंड के 2 राज्य है, कौन कौन? एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश को छूने वाली एकमात्र झारखंडी जिला कौन सी है? गढ़वा जिला। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। कितनी है? 592 किलोमीटर। और दामोदर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है देव नदी। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहां से निकलती है? लातेहार के टोरी क्षेत्र से। कहां से? लातेहार के टोरी क्षेत्र। तो इसका और दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है, 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो झारखंड में कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी निकलती कहां से है? रांची जिले के नगड़ी गांव से। कहां से? रांची जिले के नगड़ी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी से 2 महत्वपूर्ण सवाल बनता है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। 17वां सवाल देखते हैं, पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ चोटी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। तो सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। और पारसनाथ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, झारखंड के किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। और पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। और फीट में कितना आता है? 4480 फीट। 4400 कुछ 79 फीट 79 पॉइंट कुछ आता है। इसको 4480 लगभग माना गया है जेएसएससी के द्वारा। और भी यही आंसर सही माना था। और पारसनाथ को शिखर जी या तो संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों सवाल पूछा गया है। अगला देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितनी है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर। अगर पूछ दिए झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर
463 किलोमीटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, 463 इसका सही हो जाएगा। और झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर, जो भारत के किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 19वां सवाल देते हैं, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो झारखंड का सबसे ठंडा जगह जो है नेत्रहाट है। कहाँ पे? नेत्रहाट। और नेत्रहाट किस जिले में है? लातेहार जिले में। अगर पूछे झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेत्रहाट ही है। दोनों, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला और झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेत्रहाट ही है। 20वां सवाल देखते हैं, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है झारखंड के रांची जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची जिला। अगला देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो शिल्पी जनजाति कौन सी है झारखंड की? माली। और माली जनजाति जो है बांस की कला में निपुण होते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो माली इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की शिल्पी जनजाति पूछा जाए तो माली। अगला है, झारखंड में राजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड में राजरप्पा जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। और राजरप्पा जो है यहाँ कौन सी देवी मंदिर है? माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। और किस जिले में है? रामगढ़ जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर और भेड़ा। और अगर पूछा जाए राजरप्पा जलप्रपात किस जिले में है? रामगढ़ जिले में ही है। 23वां सवाल देखते हैं, झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्वर्ण मंदिर जो है बूंदू में स्थित है। तो कहाँ पे? बूंदू। स्वर्ण मंदिर नहीं, सूर्य मंदिर। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बूंदू। तो झारखंड में सूर्य मंदिर बूंदू, रांची। अगला है, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? तो झारखंड विधानसभा में टोटल विधायकों की संख्या कितनी है? 81 + 1 एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है? ग्लेन जोसेफ गाल्टस्टोन। तो ग्लेन जोसेफ गाल्टस्टोन जो है एंग्लो इंडियन सदस्य है झारखंड विधानसभा के। 25वां सवाल देते हैं, झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? तो कितने पेंशन कर दिया गया है? 750 रुपये। तो सही आंसर है 750 रुपये उस समय का। अभी कुछ चेंज हुआ है। अगला है, झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला है, क्योंकि अपडेटेड हो चुका है, अभी वर्तमान में कौन है आपको कमेंट करके देना है। अगला है, झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं? झारखंड राज्य में अनुमंडल की टोटल संख्या करंट आंकड़ा के अनुसार, झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 45 है। और प्रखंडों की संख्या 264 है। तो इसका सही आंसर है 45, अभी का करंट आंकड़ा। 28वां सवाल देते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस जिले में है? ऑप्शन के अनुसार लोहरदगा है, लेकिन अगर ओवरऑल कहाँ पे है? पाकुड़। अगर पाकुड़ रहता तो पाकुड़ हो जाता, लेकिन झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर जो है पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ नहीं है, लेकिन पाकुड़ से थोड़ा सा ज्यादा है लोहरदगा। तो सही आंसर है लोहरदगा। अगर पूछा जाए झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो साक्षर जिला में रांची आएगा। 29वां सवाल देते हैं, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा गया है? तो भगवान हनुमान का जन्म स्थान झारखंड के अंजन ग्राम में को कहा गया है। आपको बताना है अंजन ग्राम झारखंड के किस जिला में स्थित है, कमेंट करके बताना है। 30वां सवाल इस सेट का आखिरी सवाल है, झारखंड के उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो झारखंड के उत्तर कोयल नदी जो है रांची पठार के मध्य भाग से शुरू होती है और पिस्का से। तो ये थे झारखंड एसआई सेट 12 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।